चैट जीपीटी के बारे में आप सबको पता चल चुका है। हमारे 3 लेक्चर जो हैं चैट जीपीटी पर हुए थे। तो आज हमारा जो लेक्चर है, हम चैट जीपीटी से हम किस तरह काम ले सकते हैं। हम एक्सेल जो है हम इस पे काम लेंगे, इससे फार्मूलाज वगैरह हम रन करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको इसमें एक्सपर्ट किसी चीज में भी जो है ना एक्सपर्टीज नहीं बता रहा किसी भी चीज की कि इतने हम एक्सपर्ट जो है ना काम कर सकते हैं, सारा ये कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उसका ना मेन इंट्रो बता रहा हूँ। मेहनत आपने उसके अंदर खुद करनी है कि कहाँ तक आप मेहनत करते हैं, ये आप पर है। ठीक है। जो आज हम करेंगे इस बिहाफ पर आप अपनी फाइवर पर गिग भी है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो आज हम जो करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी जो है ये मैंने अभी चैट जीपीटी ओपन किया था। तो अभी मैं जो है एक्सेल फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने जो है ना एक्सेल की फाइल जो है ये मैंने एक सिंपल क्रिएट की है। इसमें मैंने नेम दिए हैं। नेम के बाद मैंने सब्जेक्ट्स जो है ना मेंशन कर दिए हैं और नीचे उसके मार्क्स। इधर मैंने टोटल, एवरेज, ग्रेड और रिजल्ट। अच्छा, इसमें ना मैंने बेसिक लिए हैं, टोटल भी ले लिया। टोटल सम करना है सबको, एवरेज जो इन सबकी एवरेज है वो निकालनी, ग्रेड A+B और फलां फलां, रिजल्ट भी। अच्छा, इसमें ना आप अगर इससे आप अपग्रेड करें इसको, इसमें आ जाता है प्रॉफिट लॉस। मीन के जिस तरह बड़ी कंपनीज की जो है आ जाती हैं डाटा एंट्री के हवाले से कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, और हमारी टोटल जो अर्निंग रेवेन्यू इसका क्या बना है। इसके बारे में ना हम टोटल आगे कर सकते हैं। मेरा जो आपको बताने का मकसद होगा वो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना होगा कि ये चीज हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं और ऐसे जो है इसका हम इस्तेमाल करने से हमें बेनिफिट होगा और हम इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं जो है मैंने अभी हमें तो पता है कि हमने कैसे इसको जो है ना सम क्या होता है, टोटल क्या होता है, टोटल को हम सम ही कहते हैं। तो इसमें हमने चैट जीपीटी की मदद से हमने एक्सेल को यूज कैसे करना है। ठीक है। एक्सेल के फार्मूलाज हमने, एक होता है हमें पहले याद करने होते हैं। तो हम हमें याद तो, अब हमारा माइंड इतना तो है नहीं कि हम हर फार्मूला जो है माइंड में रखें। तो इसलिए हम चैट जीपीटी को यूज करते हुए एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कहता हूँ कैलकुलेट कैलकुलेट द सम सेल B3 C3 D3 E3 and F3। कैलकुलेट द सम सेल B3। ये एक्सेल को तो मैंने वैसे ही लगा दिया अभी। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मुझे जो है ना ये सम, एक जो आपके सामने है, इसने मुझे ये फार्मूला बता दिया। इसने कहा कि आप ना ये फार्मूला करके आप इतने सेल का जो है वो सम कर सकते हैं, मीन को टोटल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैं फौरन से जो है एक्सेल एक्सेल फाइल पे अपने गया। एक्सेल फाइल पर जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, मैंने टोटल पे जाकर इसको मैंने वहां से कॉपी कर लिया था, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और इसने मुझे सम बता दिया कि जो इसका टोटल है स्टूडेंट का वो कितना है। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ड्रैग किया और मैंने सबका जो है कैलकुलेट कर लिया। जितना भी इसका सबका बनता था वो सभी मेरे पास जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है ना सभी पे जो इम्प्लीमेंट हुआ वो फार्मूला, और सभी का उसने मुझे सम बता दिया। इसी तरह से अब आगे है हमारे पास एवरेज। अब हम एवरेज किस तरह जनरेट करते हैं, हम किस तरह ले सकते हैं चैट जीपीटी से। हमें तो बाय डिफॉल्ट तो वैसे तो पता है, मगर हम अगर कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो वो तो हमें काफी टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लेंगे, वो फार्मूला हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जिससे हमारे हर पर स्टूडेंट की एवरेज आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें जो है एवरेज बताए सब स्टूडेंट्स की, कि एवरेज एक स्टूडेंट की एवरेज क्या आती है। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज सेल B3 C3 E3 E3 and ABCDEF3। अच्छा, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दी। मैंने कहा मुझे एवरेज चाहिए, सेल कहाँ से लेके कहाँ तक की।
तो इसने क्या किया, मुझे इसने ये फार्मूला दे दिया, इसने कहा कि ये इस फार्मूले के थ्रू आप जो है एवरेज जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पे एक्सेल पे। एक्सेल पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एवरेज के जो बॉक्स है, सेल है, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसने मुझे एवरेज बता दिया। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया था, इसको ड्रैग किया नीचे, और सभी एवरेज जो है इसने मुझे बता दी कि सबकी जो है एवरेज ये आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम ग्रेड का भी करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाह रहा था कि आपको जिस तरह हमें अगर एक बाय डिफॉल्ट हमें इंग्लिश नहीं आती, एक होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी पर आपकी जो मकामी लैंग्वेज है, आप जहाँ पे रहते हैं वहां की जो लैंग्वेज है, आप उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं। जैसे कि हम मैसेजेस पे अक्सर करते हैं, तो वैसे भी हम बात कर सकते हैं। ये इधर आप देखें तो मैंने यहाँ पे भी कर्सर लेकर गया था, यहाँ पर भी आप चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, इसके थ्रू भी आप जो है यहाँ से फार्मूलाज डिफाइन कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम करेंगे टोटली बात। अभी जो है हमारा चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने पहले दिन से एक मॉड्यूल बताया था वो चैट जीपीटी का था, तो ये मॉड्यूल तो इसके लिए है ना सेपरेट, तो वो मैं मॉड्यूल मैंने इसलिए बताया था, हम उससे हेल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पहले दिन से ही वही काम कर रहे हैं। अभी जो है हमारा ग्रेड का, हमने ग्रेड डिफाइन करने हैं, तो ग्रेड हम कौन सा देना चाहेंगे, हम एवरेज के हिसाब से ग्रेड सिलेक्ट करेंगे कि जिसका ग्रेड मैं अभी अपनी मुकामी लैंग्वेज से चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा, हम चेक करते हैं कि वो प्रॉम्प्ट हमारे एक्सेप्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ग्रेड देने हैं, ग्रेड हम किस हिसाब से देंगे, अब वो एवरेज के हिसाब से दे लें, या अगर आपने एवरेज के हिसाब से नहीं देने तो आप देख लें कि जो है उनको टोटल के हिसाब से देने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं, उनको ग्रेड देते हैं अभी, एक मिनट। मैं अभी चैट जीपीटी पर जो है ना अगेन जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा, अगर H3 H3 में H3 में यहाँ पर क्या होना चाहिए, H3 में 70 80 से 80 से दिया ये ग्रेटर है तो ए, अगर सेल, एक मिनट, ये ना मैं अपनी मुकामी लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूँ, जो हम बाय डिफॉल्ट जो है मैसेजेस वगैरह के लिए यूज करते हैं। H3 में 80 से ग्रेटर है तो ए प्लस, अगर 60, अगर सेल, अगर 40 से ग्रेटर है तो सी, और अगर 40 से लेस है तो डी। अच्छा, मैंने इसको प्रॉम्प्ट तो लिख दी है, अब हम चेक करते हैं कि ये हमें क्या उसका जवाब देता है। एक्सेल का तो हमने लिखा नहीं है, चलो एक मिनट चेक करते हैं क्या आता है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने ना मुझे ये फार्मूला दे दिया, आपके सामने है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और मैं अब एक्सेल पे जाता हूँ। एक्सेल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रेड के सेल के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसने क्या बात है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मुझे जो है ना बता दिया, इसने कहा सी ग्रेड है। हमने वहां पे इसको प्रॉम्प्ट दी, हमने कहा अगर 40 से ऊपर है तो सी, अगर 60 से ऊपर है तो बी प्लस, अगर 80 से ऊपर है तो ए प्लस। ये ग्रेड मैंने आपको मिसाल देने के एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है। तो आप कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं, ये ऊपर फार्मूला भी आ रहा है। तो हमने ये फार्मूला अभी जो ग्रेड के लिए हमने सेलेक्ट किया है, ये हमने चैट जीपीटी के थ्रू जो है ना वो अपनी मुकामी लैंग्वेज
बीच में उसको बताया कि हमें क्या चाहिए। उसने मुझे क्या किया, उसने बता दिया, उसने कहा ये इसका सी ग्रेड है जो पहले वाले का स्टूडेंट का। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैग किया नीचे को, ड्रैग किया तो इसने मुझे सबका बता दिया। इसने कहा ये नीचे बी प्लस का, ये भी सी है, ये डी है, और इसने सबका मुझे नीचे जो है ना बता दिया कि ये फलां फलां ग्रेड के है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि अब हमें भी आसानी है। अच्छा, हमने अब ग्रेड भी डिफाइन कर लिया, अब हमें रिजल्ट चाहिए कि अच्छा हम इसमें अब ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस एवरेज सिलेक्ट के बेस पे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे भी एवरेज सेट कर दें हम, कि जो एवरेज जिसकी 40 से ऊपर है वो पास है, जिसकी कम है लेस है वो फेल है। तो हम ऐसा ही करते हैं कि हमारे जो एवरेज है उस हिसाब से हम दोबारा फिर रिजल्ट जो है पास और फेल का हम जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि वो पास। अच्छा, इसमें आप बुक्स का भी कर सकते हैं कि अगर बुक्स के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर फलां बुक्स में अगर वो फेल है तो उस बुक का नेम आ जाए, अगर उसमें इतने नंबर हैं तो वो पास है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी जो है मैं करने लगा हूँ कि उसके रिजल्ट का फेल है पास है। ठीक है, अगर सेल H3 40 से बेटर है तो और अगर 40 से लेस है तो। अच्छा, मैंने ये लिख दिया है, अब इसको प्रॉम्प्ट दे दी है मैंने। तो इसने क्या किया, इसने मुझे फिर एक फार्मूला जनरेट करके दे दिया। मैंने उसको कॉपी किया, और मैं कॉपी करने के बाद जल्दी से मैं गया वहां पे एक्सेल पे, और एक्सेल पे जाने के बाद मैंने रिजल्ट के सेल में जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, इसने मुझे कहा कि भाई ये बंदा जो है ना पहला ये पास है। तो मैंने ऐसे ही इसको नीचे ड्रैग किया, जो ड्रैग किया तो इसने जो मुझे सबका बता दिया। इसने कहा कि जिसकी एवरेज जो है, एवरेज के स्कोर जो है वो 40 से कम है वो फेल है, जिसके 40 से ज्यादा है वो पास है। अब ये आपके सामने इसने फार्मूला बता दिया। ठीक है, ये तो था एक बहुत सिंपल सा था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब हम इसी हवाले से अगर हम आगे जाएं कि हमें एक बंदे ने डाटा दे दिया है, बहुत सारा डाटा है, उसको हमने जो है सिंपलीफाई करना है, उसको अलग अलग करना है कि हम उस डाटे को किस तरह अलग कर सकते हैं। अब मैंने जो अभी तक आपको बताया इसमें हमने टोटल एवरेज ग्रेड जो इसके बारे में हमने डिफाइन किया था। तो अभी जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे अभी इसी के बारे में कि किस तरह हम जो है हमें कुछ डाटा दे दे, और उस डाटा को हम किस तरह से है वो सिंपलीफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ कि कौन सा डाटा होगा। अब हमारे पास अगर हमें क्लाइंट जो है वो डाटा दे देता है, इस तरह का डाटा, वो कहे जी इस डाटा को अलग अलग सेल्स के अंदर सिंपलीफाई कर दें। हम तो पहले देखेंगे ये डाटा तो बहुत कम है, वहां पे हजारों के हिसाब से डाटा होगा कि हजारों से हिसाब से आपको क्लाइंट ने डाटा दिया। उसने कहा कि इसको ना अलग अलग सेल्स के अंदर नेम अलग कर दो, इसका एज अलग कर दो, इसकी मेल अलग कर दो इसका, और इसके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इसका अलग कर दो। अच्छा, तो हमारे लिए तो सबसे मुश्किल होगा कि यार ये हजार में है तो हमें तो कई टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने चैट जीपीटी की मदद से जो है इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने जो है इसको कॉपी किया, मैंने अभी कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अभी एक्सेल फाइल पे जाता हूँ, और मैं इसको साइड पे कहीं पे पहले पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको ना पेस्ट कर लिया है। ठीक है, साइड पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे डाटा, यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज। ये अगर आप गिग इसकी फाइबर पे क्रिएट कर लेंगे ना, ये ऐसा समझेंगे जैसे आपके पास एक स्किल जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। अब इस पे आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं इसके जरिए। ये मैं आपको बता दूंगा, इसकी बकायदा आपको मैं चेक करके बताऊंगा, बल्कि अभी जो आपके सामने लाइव ही बताऊंगा कि आप फाइबर पे जो है ना आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी डिमांड है इसकी।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका डाटा उठा, ये मैंने ना नेम एज और ईमेल। अब मसला ये था कि हम जो है ना, हमें क्लाइंट ने डाटा दिया, उसने कहा कि इस डाटा को आप सिंपलीफाई करें, उनको अलग अलग कर दें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डाटा को जो है ना किस तरह, किस वे में और किस फॉर्म में जो है ना वो लिखना है। तो इसके लिए जो है हमने आसानी के लिए इसमें कुछ चैट जीपीटी से खुद पूछेंगे, हमें बताओ जी ये डाटा हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहां पे हम जो है ना इसको चेक करते हैं। चैट जीपीटी, मैं अभी चैट जीपीटी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। चैट जीपीटी किधर से गई? अच्छा, चैट जीपीटी हमारे सामने आ गई, तो मैं कहता हूँ इसको क्रिएट कर दे मुझे, यहाँ राइट कर दे, राइट 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 एक्सेल फॉर्मूला। असल में ना मैं तेजी इसलिए कर रहा हूँ कि 40 मिनट की होती है ये जूम की क्लास एक, तो उसके बाद 10 मिनट का जो है ना वो हाफ वक्फा आ जाता है, तो मैं चाहता था कि उससे पहले पहले जो भी है ना हमारी क्लास एंड हो सर जाए। ये चैट जीपीटी हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी? ये चैट जीपीटी ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये आपको अच्छा। इसकी ऐप भी मिल जाए, इसकी आपको ऐप भी मिल जाएगी, अच्छा। प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी आपको, और जो है ना ब्राउजर पे इसका मॉड्यूल पड़ा है। आप वहां पर ठीक। जाकर भी वहां पे अकाउंट क्रिएट करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने ना इसको प्रॉम्प्ट दिए, मैंने कहा कि मुझे ना फार्मूला बताए, टेक्स्ट सेपरेट बाय कॉमास, मीन के जो भी कॉमास के इन सबको ना अलग अलग कर दे। कहाँ से? A2 से उठाए, और टू कहाँ तक से, मतलब B2, C2, D2 एंड E2। अब एक बार मैं चेक कर लूं इसको कि हमारी गेम A2 तक ही जा रही है ना, E2 तक, सॉरी, E2 तक, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया अभी, प्रॉम्प्ट दी इसको। इस भाई साहब ने क्या किया, अब भाई हैं जो भी है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मुझे ना ये देखें, इसने मुझे ये फार्मूलाज दे दिए। इसने कहा जी ये लें जी, आप इसके जरिए जो है ना आप डाटा को वो कर सकते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये उसने बता भी दिया, पर फॉर B2, फॉर B3, इसी तरह सेम नीचे लिखा होगा फॉर D2। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ये किया, B2 को कॉपी किया। B2 को कॉपी करने के बाद हम एक्सेल पर गए। एक्सेल पर जाने के बाद, अभी एक्सेल पे जाने के बाद हमने क्या किया, नेम पर जाकर इसको, सॉरी ये तो गलत बता रहा है हमें, इस पे एक मिनट रुकिएगा। ये तो उल्टा काम कर रहा है अभी। B2, मैंने अभी कॉपी किया, अगेन दोबारा से कॉपी किया इसको, C2 वाले को कॉपी किया अभी। कि इशू क्या आ रहा है अभी, इसको यहाँ पे आया, ये तो इसने मेल का कह दिया C2, असल में हाँ ठीक हो गया। B2 सही बता रहा है वैसे तो, B2, ये देखें, एक मिनट, आप इसका ये देखता हूँ कि इशू क्या आ रहा था। हाँ हाँ, सही हो गया, सॉरी। वो अभी जो है ना मैंने
इस पे जो अभी मैंने इसको कमांड दी थी, चैट जीपीटी को जो मैंने कमांड दी थी, वो मैंने कमांड दी थी कि जो है कॉमाज, जो है ना कॉमाज के बाद जो है वो मुझे बता देगा कि ये क्या चीज है। मतलब कि उसके एज का वो सारा, उसको मैंने डिफरेंट कमांड में मैंने उसको थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो इसके लिए जो है ना राइट है एक्सेल फार्मूला टू सेपरेट कॉमाज। ठीक है, कोमाज फ्रॉम ए टू। अच्छा, इसमें ना मैंने ये कर दिया कि कोमाज के बाद वाले जो है ना वो इसको काउंट कर रहा है अभी। तो आपने क्या करना है, आपने इसको कमांड ठीक देनी है। तो मैं इसी कमांड को जो है ना अभी आपके सामने जो है वो करके दिखा देता हूँ कि हमारा इस कमांड का इशू क्या था। ये देखें अब मन्नान, हमारा असल में ना ये था कि मैंने सारा वो कमांड का इशू था। कमांड मैंने वो दे दी थी कोमाज के बाद की, तो इसलिए मुझे इससे पहले जो है ना कोमाज लगाने पड़ रहे हैं। मगर आपने क्या करना है, कमांड अच्छे से देंगे। तो मैं आपको पहले दिन से भी हमारा यही चल रहा था कि आप कमांड अगर अच्छी देंगे तो आपकी प्रॉम्प्ट भी अच्छी होगी और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। तो इसके इस बिहाफ पे क्या होगा अभी, जो है मैंने इसको कमांड तो दे दी अब। तो मैंने इसको ड्रैग किया। तो जैसे ही ड्रैग किया, इसने क्या, इसने बता दिया, इसने कहा मनान, असद, ये निसार। इसने मुझे नेम इसके ना अलग कर दिए, जो डाटा है ना इसके नेम अलग कर दिए। अब हमारा एज पे आता है, और एज के लिए हम कमांड निकालते हैं अभी। एज के लिए उसने ये कमांड दी, उसने कहा C2, जो आपका सेल है उसकी कमांड ये है। तो मैंने C2 की कमांड कॉपी की है, और कॉपी करने के बाद मैं एक्सेल पर आया। एक्सेल पर आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आके इसकी कमांड वो डाल दी। तो मैंने इसकी कमांड डालने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया नीचे, और ड्रैग जैसे ही किया तो फौरन से जो इसने मुझे सभी का बता दिया कि एज जो है वो सेपरेट होगी। अब हमारी जो है कमांड आती है D2 पे। अब हम D2 की कमांड कौन सी है कि हमें जो मेल्स हैं वो हमने अलग करनी है। अलग हम किस तरह कर सकते हैं, वो हमने यहाँ से जो है ना ये कमांड कॉपी की। इसमें हमारा कोई दिमाग का वो नहीं है कि हमने इतना खपाया दिमाग फिर जाकर हमारा ये सोल्व हुआ है। इसमें सारा हमने चैट जीपीटी को हमने अपने दिमाग का हमने कह दिया कि भाई हमें ना ये चाहिए। ठीक है, हमें भाई बता दो तुम। उसने भाई हमें बता दिया कि आपकी मेल्स ये हैं, एज आपकी ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है। अब हमारा आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर पर। तो हमने क्या किया, जल्दी से मैं एक्सेल पर वहां पे चैट जीपीटी के पास गया, उसको कहा भाई साहब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो रह गया है, वो भी बता दो मुझे। उसने भाई वही, फिर हमने कॉपी किया उसको, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेल में कॉपी कर दिया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया, और इसने मुझे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। अब ये आपके सामने ये डाटा था हमारा, इसको हमने इस फॉर्म में सिंपलीफाई कर दिया। ये हजारों में भी हो सकता है। ये कॉमास की असल में थोड़ी सी मेरी खुद की मिस्टेक है। ये आपने इसको सोल्व करना है, और आपने इस कॉमास को पहले लगाने के बजाय जो बात किया वो आपने करना है, और मुझे इसकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है आपने। ठीक है। और असल में हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसी लिहाज से आज का जो था, हम आप इस हवाले से आप फाइवर पर अपनी गिग बना सकते हैं। अगर आपको फाइवर पे अपनी गिग नहीं बनानी आती तो आप मुझसे जो है ना पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।